अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। कर्नाटक इंसदाद गौकशी बिल बना कानून, गवर्नर की दस्तखत के बाद हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम रियासती दर्जे की नहीं बल्कि खुसूसी दर्जे की बहाली का कर रहे हैं मुतालबा। सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट्स की जांच में बीजेपी IT सेल चीफ समेत 13 बाअसर अफराद के नाम आए सामने। महाराष्ट्र हुकूमत का बयान। दिल्ली की सरहदों पर चल रही तहरीक को मुल्क भर में फैलाने की तैयारी। मुंबई हाई कोर्ट से बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सदर जमाल सिद्दीकी को सिक्योरिटी फराहम करने की अर्जी खारिज। दिशा रवि की गिरफ्तार के खिलाफ दिल्ली पुलिस को दिल्ली खातून कमीशन का नोटिस। मध्य प्रदेश मजहबी आज़ादी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल से मोदी टैक्स वापस लेने का किया मुतालबा। ज़रूरी क़वानीन से नाराज़ लोग ही नहीं, बेरोज़गारी से परेशान अफराद भी दिल्ली सरहद पर हो रहे हैं जमा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिल्म अदाकार सचिन जोशी गिरफ्तार। बिहार साबिक ज़िला पार्षद कत्ल मामले में जनता दल यू रुकन असम्बली समेत 3 पर FIR दर्ज। योगी राज में फिर एक किसान ने की खुदकुशी, बिजली बिल देख करके था परेशान। यूरोपीय यूनियन की नई हिजरत पॉलिसी यूनान की सूरत हाल को संभालने में नाकाम। सऊदी अरब इलाकाई दफ्तर रखने वाली कंपनियां ही हुकूमत से कारोबार की मजाज होंगी। ईरान और रूस की शिरकत से जारी बहरी मशक़ों में भारत भी होगा शामिल। मगरिब 13 तुर्क बेगुनाहों के कत्ल पर क्यों खामोश है, सदर एर्दोगान का बयान। म्यांमार की फ़ौज मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल से बाज रहे, अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। कांगो में जहाज़ डूब गया, दर्जनों हलाक, सैकड़ों लापता। अफगानिस्तान सड़क किनारे नस्ब बम फट गया, 7 पुलिस एहलकार हलाक। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें और उसकी तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है। 2 मिलियन तक हमें बहुत जल्द पहुंचना है। आइए बात करते हैं बेंगलुरु की। कर्नाटक की तारीख़ में पहली मरतबा गौकशी पर पाबंदी का सख्त तरीन कानून जारी हो चुका है। इंसदाद गौकशी बिल 2020 अब मुस्तकिल कानून बन चुका है। रियासत के गवर्नर वाजू भाईवाला के दस्तखत के बाद रियासती हुकूमत ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद मवेशी ज़बीहा और तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2020 का बाकायदा ऐलान किया गया। 15 फरवरी 2021 को जारी गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस कानून को 12 फरवरी 2021 को गवर्नर की दस्तखत हासिल हुई। इस तरह गौकशी पर पाबंदी का कानून साल 2021 का पहला कानून करार पाया है। नाज़रीन गिरामी, PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हम रियासती दर्जे की वापसी नहीं बल्कि खुसूसी दर्जे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारा ये भी मुतालबा है कि कश्मीर मसले के हल के लिए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ फौरी तौर पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। इन बातों का इजहार मंगल के रोज़ सरहदी ज़िला कुपवारा में मुनक़िदा पार्टी की एक तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों के साथ किया। उन्होंने रियासती दर्जे की वापसी के बारे में पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में कहा, रियासती दर्जे की वापसी की हम बात नहीं करते बल्कि हम खुसूसी पोजीशन की बहाली की बात करते हैं, जिसको 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया था। नाज़रीन, महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा है कि मशहूर शख्सियात की ट्वीट की इब्तिदाई जांच में बीजेपी के IT सेल के सरबराह और 12 बाअसर लोगों के नाम सामने आए हैं। किसान आंदोलन में गुज़िश्ता दिनों अमरीकी पॉप स्टार रेहाना और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की हिमायत मिलने के बाद कई हिंदुस्तानी हस्तियों ने ट्वीट किया था।
महाराष्ट्र हुकूमत उन्हें ट्वीट्स की जांच कर रही है कि कहीं इन सेलिब्रिटीज पर ट्वीट्स करने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाला गया। कोरोना वायरस से शिफायाब होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशमुख ने कहा कि मशहूर हस्तियों की ट्वीट के बारे में मेरा पहले वाला बयान गलत तरीके से पेश किया गया था। नाज़रीन, कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के गाज़ीपुर और सिंगो बॉर्डर पर किसान मुजाहिरीन की तादाद कम होती नज़र आ रही है। किसान 80 दिन से ज़्यादा अरसे से मरकज़ के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ धरने पर बैठे किसान अब अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं और इस तहरीक को मुल्क के हर गाँव के घर तक पहुँचाने के लिए तैयार हैं। किसान लीडरान कहते हैं कि सरहदों पर एक हिकमत अमली के तहत मुजाहिरीन की तादाद में कमी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक कमज़ोर नहीं पड़ रही बल्कि मजबूत हो रही है और इसका दायरा हर रोज़ तवील होता जा रहा है। किसान लीडरान का कहना है कि तहरीक लंबी चलेगी और उन्होंने हिकमत अमली के तौर पर बॉर्डर से किसानों की तादाद में कमी करने और इस तहरीक को मुल्क भर में फैलाने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी को यक्स ज़ुमरे की सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा करने वाले अजदाद को मुस्तरद कर दिया और महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत हुकूमत ने उन्हें एक्स सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, दिल्ली वीमेन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को माहौलियाती कारकुन दिशा रवि की गिरफ्तारी से मुतालिक नोटिस जारी किया है। कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा, दिशा रवि को ज़रिए मुजाहिरों से मुतालिक मामलों में गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा रवि को अदालत में पेश करने से कबल पसंद का वकील नहीं दिया गया। साथ ही कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी तरीक़ेकार की सही तरीके से पैरवी नहीं की गई। हमने पुलिस को नोटिस जारी किया है और इस केस से मुतालिक जानकारी तलब की है। पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए, लेकिन अगर ये गिरफ्तारी ज़रिए तहरीक की हिमायत के सबब हुई है तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। नाज़रीन, लव जिहाद से मुतालिक मध्य प्रदेश मजहबी आज़ादी ऑर्डिनेंस 2020 को चैलेंज करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अर्जी में रियासती हुकूमत के ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हुए आइन के दफ़ा 14, 19, 21 और 25 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। यह अर्जी एडवोकेट राजेश ईमानदार, शाश्वत आनंद, दिवेश सक्सेना, आशुतोष मुनि त्रिपाठी और अंकर आज़ाद की जानिब से तैयार की गई है और एडवोकेट रिकॉर्ड ये वो आर अदानिश रेन की जानिब से दायर की गई है। नाज़रीन, ईंधन की बढ़ती कीमतों के दरमियान कांग्रेस ने मंगल के रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत पर लगने वाले इजाफी टैक्सेस को फ़ौरन वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़श्ता 6 सालों में हुकूमत ने इजाफी टैक्सेस के ज़रिए 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की और दूसरी तरफ आम आदमी इससे बुरी तरह मुतासिर है। इजाफी टैक्सेस को मोदी टैक्स करार देते हुए कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गुज़श्ता 6 से 8 सालों में लगाए गए इन इजाफी मोदी टैक्सेस को फ़ौरन वापस लेने का मुतालबा करते हैं। यह अपने आप पेट्रोल की कीमत 61.92 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत 47.51 रुपये फ़ी लीटर तक कम कर देगा। हर आम हिंदुस्तानी इसकी राहत का फौरी हकदार है। नाज़रीन गिरामी, ज़रिए क़वानीन से नाराज़ लोग ही नहीं बल्कि बेरोज़गारी से परेशान अफराद भी दिल्ली सरहद पर इस वक्त जमा हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई काम मिले। मुझे किसान तहरीक में खाना बनाने, बर्तन धोने और दीगर कामों के लिए रोज़ाना 500 रुपये मिलते हैं। साथ ही गांव के लड़के भी आए हुए हैं और सभी दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शामिली ज़िला बाशिंदा शेखर एयरपोर्ट पर मुलाजिमत करते थे, लेकिन कोरोना बहरान में घर चले गए। मुलाजिमत से निकाले जाने के बाद वो बेरोज़गार हो गए। हालांकि किसान तहरीक में उन्हें रोज़गार मिला और वो अब यहाँ रोज़ाना दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। शेखर का कहना है कि मैं गुज़श्ता 3 साल से एयरपोर्ट पर काम करता था, लेकिन कोरोना बहरान में कंपनी ने मुलाजिमत से निकाल दिया। घर में वालिद नहीं, मेरी माँ और भाई हैं, उनका ध्यान रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो नाज़रीन गिरामी, शेखर शर्मा ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त गुज़श्ता 82 दिनों से यहाँ पर अलग अलग तर्ज पर काम करने की कोशिश करते हैं और उससे हासिल होने वाले रकम को लेकर के जो है अपने घर भेजा करते हैं ताकि वो ज़िंदगी गुजार सके। नाज़रीन, फिल्म अदाकार और ताजिर सचिन जोशी को ब्लैक मनी को कानूनी बनाना मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीर को यहाँ एक मुकामी अदालत ने 18 फरवरी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हिरासत में भेजने का हुक्म दिया है। ईडी ने ओमकार ग्रुप के साथ इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुतालिक एक्ट PMLA 2002 की दफात के तहत इतवार को जोशी को गिरफ्तार किया था। जोशी JMJ ग्रुप से मुंसलिक हुए हैं और ये ग्रुप 2017 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने कारोबारी किंगफिशर विला को गोवा में ख़रीदा था।
नाज़रीन, बिहार में मगरबी चंपारण ज़िले के नौरंगिया थाना इलाके में साबिक ज़िला पार्षद दया वर्मा के कत्ल के मामले में वाल्मीकि नगर के जनता दल यूनाइटेड जेडीयू रुकन असेंबली धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह समेत इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बगहा के पुलिस सुपरिटेंडेंट किरण कुमार कोरत जादव ने पीर को यहां बताया कि साबिक जिला पार्षद दया वर्मा के कत्ल के मामले में उनकी अहलिया कमोद वर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई है। नाज़रीन, अलीगढ़ ज़िले में एक 50 साल किसान ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उन्हें 1.5 लाख रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया था। जब किसान ने महकमे बिजली के अफसरान से कहा कि उनके पास अदायगी करने के लिए इतने पैसे नहीं है तो एक अफसर ने मुबैना तौर पर उन्हें थप्पड़ मार दिया। मुतासिरा के अहले खाना की वाक़या उतरौली तहसील के सनेरा गांव का है। यहाँ कुछ अफसरान रामजी लाल के घर पर आ पहुँचे, उन्हें 1,50,000 रुपये का बिजली बिल थमा दिया। मुतासिरा के ज़रिए कहे जाने पर कि बिल की अदायगी करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं, तो महकमे सनात के मुलाजिमीन ने मुबैना तौर पर उनके अहले खाना के सामने ही उन्हें बुरी तरह से थप्पड़ मार दिया। घर वालों ने कहा कि रामजी लाल ने उन्हें बिल में सुधार करने की बात कही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर की खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन ने अपनी हिजरत पॉलिसीज़ की कमी और ख़ामी को तस्लीम किया है और हिजरत पर एक नई पॉलिसी को नाफिज करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन यूनान में इंसानी सूरत हाल में बेहतरी लाने की हल नहीं, जहाँ काफ़ी तादाद में मुहाजिर हैं। ये कहना है ऑक्सफर्म चैरिटी के सलाहकार राफेल शल्हो का। उन्होंने पीर के रोज़ कहा, यूरोपीय कमीशन ने सितंबर में यूरोपीय यूनियन की हिजरत की पॉलिसीज़ में बेहतरी के लिए हिजरत और पनाहगुज़ीन होने पर एक नए मुआहदे की तजवीज़ पेश की थी। नया ज़ाब्ता मुअस्सिर बॉर्डर तरीक़ेकार पर अमल दरामद और यूरोपीय यूनियन की तमाम रियासतों को हिजरत के निज़ाम में हिस्सेदारी के लिए तैयार किया गया है। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2024 के बाद उन गैर मुल्की कंपनियों या तिजारती इदारों के साथ मुआहदे मुअत्तल मुतसव्विर होंगे जिनका इलाकाई दफ्तर सऊदी अरब के सिवा किसी और मुल्क में होगा। एक सरकारी अहदेदार के मुताबिक इस फैसले का इतलाक़ तमाम सरकारी फंड्स, इदारों, महकमों के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों पर बिला इस्तिस्ना होगा। इस फैसले का मकसद सऊदी अरब के सरकारी फंड्स, महकमों, इदारों के साथ कारोबार करने वाली गैर मुल्की कंपनियों और इदारों को सऊदी शहरियों को मुलाजिमतें देने पर आमादा करना है। नाज़रीन, ईरान और रूस के बहरबेड़ी की शिरकत से बहर उम्मान और बहर हिंद के शिमाल में जारी फौजी मशकों में भारत भी शामिल होगा। ईरान बहरिया के कमांडर एडमिरल हुसैन खानजादा ने सरकारी ज़राए अबलाग से जारी करदा बयान में बहरिया सलामती पट्टी के ज़ेर उन्वान और ईरान और रूस की शिरकत से आज से शुरू होने वाली 2 रोज़ा फ़ौजी मशकों के बारे में मालूमात फराहम की हैं। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दहशतगर्द तंजीम PKK की जानिब से शिमाली इराक के इलाके गारा में 13 तुर्क शहरियों के कत्ल के बारे में कहा कि 13 बेगुनाहों और मासूम इंसानों को दहशतगर्द तंजीम PKK की जानिब से कत्ल किए जाने के बारे में कहा कि चंद एक कमज़ोर आवाज़ों के सिवा किसी को भी कुछ कहते हुए नहीं देखा है। अय मगरिब वालों, तुम कहाँ हो? सदर और जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के चेयरमैन एर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार तराबजुल में पार्टी के 7वें आम सूबाई कांग्रेस से खिताब करते हुए किया। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार की फ़ौज को ख़बरदार करते हुए कहा है कि वो जमहूरियत के हक़ और फ़ौज बगावत के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने वाले मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कोई भी सख्त कार्रवाई करने से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फ़रहान हक़ के मुताबिक ऐसी किसी भी कार्रवाई के शदीद नताइज बरामद होंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ म्यांमार ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करते हुए माशी सरगर्मियों के शहर यंगून की सड़कों पर टैंक तैनात कर दिए थे। नाज़रीन गिरामी, जमहूरिया कांगो के मगरिब में वाक़ झील माइडोम्बा में एक बहरी जहाज़ डूब गया जिस पर सवार 60 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर उमूर बराए इंसानी इमदाद इश्टूबिकाई ने अपने ट्वीट में कहा है कि माइडोम्बा झील में एक बहरी जहाज़ डूब गया है जिस पर गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। वज़ीर ने कहा कि जो भी इस गफलत का सबब बना उसे कानून के सामने पेश होना पड़ेगा। अभी तक 60 नाशें निकाल ली गई हैं, 300 अफराद बचा लिए गए हैं जबकि दीगर सैकड़ों अफराद की तलाश जारी है। वाज़ेह है कि जहाज़ पर 700 अफराद सवार थे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के शिमाली मगरबी सूबे फरियाब के क़स्बे अलमार में हुए बम हमले में 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। फरियाब पुलिस के तर्जुमा अब्दुल करीम यूरिश ने बताया कि हमला सड़क किनारे नस्ब बम से उस वक्त किया गया जब वहां से पुलिस का गुजर हो रहा था। इस हमले में 700 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। हमले की जिम्मेदारी किसी ने फिलहाल कबूल नहीं की है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दी, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के सामने मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज
नाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात